अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़राइल ने एक बार फिर गाज़ा में धड़ रॉकेट दाग दिए, जिसकी वजह से गाज़ा में स्थित मुसलमानों की तंजीम हमास ने कहा है कि ये पिछले कई सप्ताहों में इतवार एक खूनी दिन रहा है, जिसमें 42 लोगों की मौत हुई है। उसमें से 16 महिलाएं और 10 बच्चों की निर्मम इजरायली रॉकेट द्वारा हत्या कर दी गई है। इस बीच ये तमाम मामला को देखते हुए OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने एक्शन लेने की बात कही, और जब वहां पर मीटिंग चल रही थी तब इजराइल धड़ाधड़ गाज़ा में रॉकेट और मिसाइल और बम गिरा रहा था और पूरी गाज़ा को तबाह बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। OIC की इस बैठक में सऊदी अरब समेत 57 मुस्लिम ममालिक ने इजराइल के खिलाफ धड़ाधड़ प्रस्ताव जारी कर दिए हैं और इतनी बड़ी एक्शन लेने की बात कही कि अगर उसकी खबर आपको लग जाए तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इतिहास के पिछले 70 सालों में सऊदी अरब समेत 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। और वो जंग वॉर नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही तरीके से लड़ी जाएगी, जिसकी खबर इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगी। इजराइल गाजा संघर्ष, OIC ने कहा अल-अक्सा वो रेखा जिसे पार ना करे इजराइल। सऊदी अरब ने OIC बैठक में कहा है कि जो मस्जिद अक्सा का जो बैतुल मुक़द्दस ये पूरा हरम है वो रेड मार्का है, वो लाल निशान है। अगर उस लाल निशान के पार अगर इजराइल उसे क्रॉस करेगी तो सऊदी अरब या पूरा 57 मुस्लिम देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या सऊदी अरब या पूरा 57 मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करेगी, या फिर इजराइल इसमें घुस कर चली जाएगी और ये निंदा करते रह जाएगी? इस बात का फैसला तो खुद सऊदी अरब जाने। उसके अलावा OIC में सऊदी अरब और 57 मुस्लिम ममालिकों ने गाज़ा को लेकर एक अहम टिप्पणी कर दी है। गाज़ा को लेकर पूरा जोश और खरोश, फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत और वो तमाम न्यूज़ों को दोहराते हुए जो आज बच्चा जानता है, वही बात OIC में उठी है कि हाँ, फ़लस्तीन पर इजराइल बॉम्ब मारकर निंदा कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। इजराइल लाखों लोगों का जान दांव में लगा रहा है। तो सऊदी अरब ने क्या किया? सऊदी अरब ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसकी निंदा कर दी, और दूसरा बड़ा यह काम यह किया कि जो इजरायली प्रोजेक्ट वेस्ट बैंक में चलाया जा रहा है, मुसलमानों की ज़मीन और उनके घरों को हड़पा जा रहा है और यहूदियों को वेस्ट बैंक में बसाया जा रहा है, सऊदी अरब ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो OIC को पूरी मिलाकर बात ऐसा है कि OIC ने 5-6 घंटा पंचायत करने के बाद आखिर में यह निर्णय लिया कि यहूदी मुसलमानों के साथ, इजरायली फ़लस्तीनियों के साथ कठोर तरीके से गलत काम कर रहे हैं और हम इसका कठोर से कठोर निंदा कर देते हैं, और जो भी ये मामला यहूदी मुसलमानों का ज़मीन खाली करने के लिए कर रहे हैं, हम इसे खारिज कर देते हैं। बात इधर ही ख़त्म। तो फिर ये जो पंचायत हुआ, इसके बाद 57 मुस्लिम ममालिक देश के जो लोग वर्चुअल मीटिंग में एक दूसरे के साथ संपर्क कर रहे थे, वो वर्चुअल मीटिंग इसी बात पर ख़त्म हो गया कि इन तमाम लोगों ने निंदा कर दी, खारिज कर दी, और इजराइल को मात्र एक धमकी देती है। वो क्या धमकी दी कि अगर हरम को, बैतुल मुक़द्दस को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये मुस्लिम देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे ख्याल में कि अब जो वाक़या चल रहा है कि फ़लस्तीन की मदद करने वाला फ़िलहाल तो कोई नहीं है। अगर बैतुल मुक़द्दस पर भी अगर इजराइल कब्ज़ा कर ले तो मैं यकीन से आपको यह बात बता सकता हूं कि सऊदी अरब और पूरा 57 मुस्लिम कंट्रीज इजराइल पर हमला नहीं करेगा, बल्कि अब मुझे ऐसा लगता है कि इस निंदा और कठोर निंदा के बाद, खारिज करने के बाद, ये लोग अब अनशन पर बैठने वाले हैं। यानी लगता है कि 57 मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीन में अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, और बेंजामिन नेतन्याहू को यह मैसेज पहुंचेगा कि डेमोक्रेसी को खतरा हो चुका है, पूरा दुनिया में आधा मुस्लिम देश भूख पर बैठ गया है, अब बेंजामिन नेतन्याहू को जंग बंद करना पड़ेगा। यही मुझे लगता है कि OIC में फैसला हुआ है। चलो, ये तो थी जोक सपाट। इसके अलावा OIC में कुछ सीरियस बातें भी की गई हैं। एक तो ये कि सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दी है, जाहिर है कि OIC जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 1967 और 1973 में इजराइल ने जो हालत 7 अरब देशों की कर दी थी, साफ जाहिर है कि वो अरब देश आज भी इजराइल से जंग लड़ने के स्थिति में नहीं है। इसीलिए OIC में सऊदी अरब ने ख़ास तौर पर मुस्लिम देशों को यह अनुरोध किया, यह अपील की है कि आप सब जितना ज़्यादा हो सके उन फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद कीजिए जिनके घर इजरायली बॉम्ब धमाके में उड़ा दिए गए हैं, जिनको घरों से निकाला गया है, जिनके खाने पीने और छत का कोई इंतज़ाम नहीं है। सऊदी अरब और 57 मुस्लिम देश मिलाकर पैसे के ज़रिए से उन फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करेगी, जैसा कि पिछले 70 सालों से ये करती हुई आई है। गलती आपकी क्या है?
आपकी गलती यह है कि आप 57 मुस्लिम कंट्री के इस ग्रुप OIC को बहुत मान्यता देते हैं और आपको लगता है कि ये यूनाइटेड नेशन के बराबर है। बिल्कुल नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी कोई भी संस्था इस वक्त दुनिया में नहीं है। अगर वो कोई फैसला लेती है तो नेटो के फौज भेजकर उसको पूरा कर देती है, लेकिन OIC अगर कोई फैसला लेगी, अगर इजराइल उसे नहीं मानेगा तो क्या ये अपनी फौज भेजकर इजराइल को अटैक करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये उस स्थिति पर नहीं है। तो OIC से हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि OIC को हमें कुछ समझना ही नहीं चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जो कि OIC के प्रस्ताव में रखी गई है। पाकिस्तान की तरफ से जो मंत्री, विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव, OIC के प्रस्ताव के तहत 2 स्टेट समाधान का पाकिस्तान पक्षधर करता है। अब ये 2 स्टेट क्या है कि जो 1967 से पहले की सीमाओं का आधार पर जो फैसला किया गया था UN के तहत, उसको मान्यता दी जाए। अब 2 स्टेट को समझिए। ये आपके सामने इजराइल और फ़लस्तीन का 1967 का नक्शा है। इस नक्शे में साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि पूरा पार्टिकुलर सीधा एरिया इजराइल को मिला है, थोड़ा टेढ़ा कोबड़ा मिलाकर। एक छोटा हिस्सा गाजा पट्टी फ़लस्तीन मुसलमानों का है और दूसरा बड़ा एरिया जिसका नाम वेस्ट बैंक है। जब आप कंफ्यूज होते हैं कि वेस्ट बैंक नाम का क्या है, आपके दिमाग में आता है ब्रिटेन, लंदन। ये वेस्ट बैंक असल में इसका नाम है, जो कि फ़लस्तीनियों की जगह है। तो 1967 में फ़लस्तीनियों के एक बड़ी आबादी को वेस्ट बैंक दिया गया था और एक छोटी आबादी को गाजा पट्टी दी गई थी। 1973 के जंग के बाद और आज 2021 का आप सिचुएशन देखोगे कि अब लगभग वेस्ट बैंक में भारी तादाद में 40% से भी ज़्यादा यहूदियों ने घरों को कब्जा किया, घरों को खरीदा और आज उस पर कब्जा करके रह रहे हैं। और कुछ यहूदी फोर्सफुली, कुछ यहूदी तो घर खरीद रहे हैं, कुछ यहूदी फोर्सफुली आकर इस बात को कह रहे हैं फ़लस्तीनियों से कि ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, 3000 साल पहले हमारा रास्ता, ये ज़मीन हमारी थी, मुसलमानों का नामो निशान नहीं था, ये इब्राहिमिक रिलीजन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम लोग मानने वाले हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, तमाम जगह हमारी थी, तो उसके तहत हमें हमारा जगह वापस दे दो। इसी का पूरा झड़प फ़लस्तीन में और इजराइल में मचाया जा रहा है। तो आप समझ गए कि 2 स्टेट का क्या समाधान है, कि पाकिस्तान अपनी तरफ से OIC को यह कह रहा है कि 2 स्टेट हो, एक ही कंट्री हो, 2 स्टेट हो, इजराइल की अपनी सरकार हो और फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी की अपनी सरकार हो। दोनों मिलजुल कर एक दूसरे से एक साथ रहे, बिजनेस यानी अपने काम से काम मतलब रखे और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन एट द टाइम हम सब लोग ये बात जानते हैं कि ये जो प्रोसेस उन्होंने बताई ये सक्सेसफुली नहीं है, क्योंकि आज इजराइल को जब हम क्लियर तौर पर देखते हैं कि इतने लोग जो इस फ़लस्तीन में घुस चुके हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, यहूदी परिवार जहां काम करते हैं, मुसलमान भी उसी दुकान में काम करते हैं, उस बीच ये कहना है कि उन लाखों यहूदियों को वहां से निकाल दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और फ़लस्तीन के लोग इतने सक्षम नहीं कि वो पैसे देकर वापस अपने प्रॉपर्टी को खरीद ले, क्योंकि अगर इजराइल किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है या जंग में जो फ़लस्तीनी अपना घर छोड़कर भागते हैं, इजराइल के परिवार तुरंत उस घर पर हमला करके उसको ले लेती है और कब्जा करने के बाद उसमें निकलने का नाम नहीं लेती है। फिर फ़लस्तीन और इजराइल में जंग हो जाती है, झड़प हो जाती है, पथराव होती है, दंगा मच जाता है। तो क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई सरकार या फिर सऊदी या फिर तुर्की या ईरान या पाकिस्तान इस कंडीशन पर है कि इजराइल को मुंह मांगा दाम देकर उस बिल्डिंग को छुड़वा कर फ़लस्तीन को दे दे? पहली बात तो इजराइल कहेगा कि हम पैसे में बिकने वाले लोग नहीं हैं। पिछले हज़ारों सालों में इजराइलियों पर जुल्म हुआ, हिटलर ने भी मारा, यहूदियों को मारा, पूरी दुनिया से लताड़ लगाकर वो फ़लस्तीन में घुस करेगा और फ़लस्तीन को ही कब्जा कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आज इजराइल अपने पैरों पर खड़ा है, क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि इजराइल अपनी उस ज़मीन को बेचेगा? नहीं बेचेगा, चाहे कोई लाखों रुपया दे, चाहे करोड़ों रुपया दे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो OIC तो अपनी फ़ौज भेजने वाला नहीं है, वो निंदा करके खारिज करके चाय पीते हुए निकल गया। बात रहा तैयब अर्दोगान की, वो अलग नाराज़ है कि दुनिया इसका साथ नहीं देकर पूरा मुस्लिम कम्युनिटी सऊदी के साथ खड़ी, तो ये भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान का खुद हालत बदतर है, कोरोना वायरस, इकोनॉमी सब कुछ ढा चुका, तो इजराइल से लड़ेगा कौन? तो इसीलिए फ़लस्तीनियों को चाहिए कि वो शांति से काम ले, पत्थरबाजी कम करे। अगर इजराइल उनको उकसाता है और हमास बदले में 3000 रॉकेट दाग देता है, तो फ़लस्तीनियों को चाहिए कि वो हमास का साथ न दे, क्योंकि इजराइल के PM ने एक बात तो साफ तौर पर कहा है कि उनका झमेला, उनका झगड़ा, उनकी जंग फ़लस्तीन के आम नागरिकों से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई उस हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो कहते हैं, मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता, वे कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है। और इजराइल के PM ने यह भी कहा कि हमास दोहरा गुनाह कर रहा है। पहला गुनाह
रॉकेट मारकर हमारे देश के नागरिकों की जान लेना, दूसरा गुनाह फ़लस्तीन के मासूम लोगों के पीछे छुपकर उनको आगे करके खून रेजी करना। तो ये बात खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो फ़लस्तीनियों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो जिहाद का नाम लेकर लड़ा कर वही 6 दिन में जैसे 6 अरब देशों को इजराइल ने हरा दिया, 2 दिन में पूरे फ़लस्तीन को वो ख़त्म कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, सुलह हुदैबिया से सबक लेते हुए उन्हें इजराइल से सुलह करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम सब ने देखा कि फ़लस्तीनियों की मदद कोई भी अरब कंट्री नहीं कर पा रहा है। फ़लस्तीन को खुद अपनी सही सरकार चुननी पड़ेगी और मुआहिदा करना पड़ेगा। और जब आप सक्षम हो जाएंगे इजराइल से लड़ने के लिए, तो वो वक्त अल्लाह आपको देगा, अल्लाह आपको मदद भी करेगा। तब जब आप मेहनत करेंगे, टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, अपने बच्चों के हाथों में पत्थर की जगह किताब देंगे, एजुकेशन पर काम करेंगे, और एक वक्त आएगा जब आपके बच्चे मिसाइल बनाएंगे, वेपन बनाएंगे, अपनी सरकार होगी, अपनी सरहदें होगी, अपना राज होगा, और फिर आप इजराइल से लड़ो। तो दूसरे अरब कंट्री पर भरोसा करके फ़लस्तीनी सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। तो अब तक की खबर इतनी है कि इजराइल अब भी गाज़ा पर हमले कर रहा है, 80 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है, 44 लोगों की मौत हो गई है, 10 औरतें और 14 बच्चों की मौत हुई है, कुछ हमास के लीडरों की मौत हुई है। हमास कह रहा है कि ये संडे, ये ब्लड डे है, यानी जो रविवार गुजरा, जो इतवार गुजरा, इसे ब्लड डे का नाम दिया गया। तो इजराइल के पीएम ने कहा कि ये सब बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, अब जंग रुकने वाली नहीं है, हमास को तब तक मारेंगे जब तक कि हमास सरेंडर नहीं कर देता, और हमास जहां पर, जिस जगह पर सरेंडर करेगा, उस जगह पर इजराइल अपनी सरकार को नाफिज कर देगा, उस जगह को भी इजराइल हड़प लेगा। यानी गाज़ा अंडर अटैक का मतलब है कि गाज़ा पूरी तरीके से इजराइल के कब्जे में जाने वाली है, यही हमें आसार दिख रहा है। तो ये पूरा न्यूज़, ये पूरा खबर BBC, अल जज़ीरा, TRT सब मिलाकर मैंने आप तक पहुंचा दी। अब तक का यही बात ओआईसी और इजराइल को लेकर हुई है। आने वाले वक्त में इजराइल कौन सा कदम उठाता है, फ़लस्तीन के समर्थन में कौन सी सरकार आती है, इजराइल में गृह युद्ध भी चल रहा है, लेकिन वो बातें कोई बताने वाला नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में इजराइल के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा है और इससे इजराइल को कितना फ़र्क पड़ेगा, और इजराइल के अंदर भी मुस्लिम आबादी है और 1948 से है, वो वहाँ पर क्या कर रही है, और वो कैसे इजराइल के नाक में दम किए हुए, वो उसकी चर्चा आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन लाखों लोगों तक पहुँचे, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर इंस्टेंट लाइक, जब किसी वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किया जाता है, जब किसी वीडियो पर लोग कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ कि फ़लस्तीन के साथ। ओआईसी की बैठक से आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप उस बात को कमेंट पर लिख सकते हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए और उनके लिए जो भी बेटर सॉल्यूशन है वो बात उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।